हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों के अंतर्गत अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 81 नंबर प्रश्न है, 12 बरिस ले कुकर जिये और ले 13 ले जिये सियार, बरिस 18 छत्री जीवन आगे जीवन को धिक्कार। किस विधा की रचना है? तो ये आल्हा इसमें बताया गया है। आल्हा आसान हो जाएगा इसका। ये जगनिक की रचना है, परमाल रासो। उसमें जगनिक कहते हैं। उपयुक्त पंक्ति जगनिक रचित परमाल रासो से ली गई है। इसमें आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। यह आल्हा विधा है। इसको प्रकाशित जगनिक की रचना है, लेकिन इसको प्रकाशित जॉर्ज इलियट ने करवाया था 1865 में। ये फर्रुखाबाद के न्यायाधीश थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 82 नंबर की ओर। प्रश्न है, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो संबंधित नीचे विवरण दिया गया है। कहते हैं कि वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है, जो वाराणसी में है, बनारस भी कह सकते हैं। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सभा ने, कौन सी सभा ने? तो यह बताया गया है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय खंड को इसमें समय कहा गया है तथा 16,306 छंद हैं। हिंदी रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्राप्तियां सुरक्षित हैं। अब बीकानेर कहाँ है? तो ये है आपका राजस्थान में, जहाँ सहारा का मरुस्थल भी है, जैसलमेर के साइड में है, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। तीसरा लघु संस्करण 35 छंदों का है, जिसमें 19 खंड हैं। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। चौथा संस्करण सबसे छोटा है, जिसमें केवल 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं, मतलब ओरिजिनल मानते हैं, असली मानते हैं। चंद्रवरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा। अब पिंगल किसे कहते हैं? जो राजस्थानी भाषा प्लस ब्रज भाषा को पिंगल भाषा कहते हैं। इसी में आती है कि डिंगल भाषा, जो राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती है, उसको, और वीर काव्य इसमें रचे गए हैं, इसको डिंगल कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीर काव्य जो हैं आपके आदिकाल के जो काव्य हैं, वीर काव्य, रासो काव्य, आपके डिंगल भाषा में रचे गए हैं। इसमें महाराजा पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संयोगिता के परिणय तथा युद्ध का वर्णन है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंती भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। ये जो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात हो रही है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं।
83 नंबर है। प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचयिता हैं चंद्रबरदाई, जैसा कि ऊपर दिया हुआ था। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? ये भी चंद्रबरदाई है। पृथ्वीराज रासो की रचयिता का नाम बताइए, चंद्रबरदाई, ये भी हो जाएगा। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज पृथ्वीराज चौहान। चौहान में किसके? महाराज पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। ये जो चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, इसमें इनके विवाह का वर्णन है और जयचंद को इसमें शत्रु बताया गया है पृथ्वीराज का तृतीय का। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रबरदाई की है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसित होंगे। इसमें मिलान करना है। 89 नंबर प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 से सूची 2 को हम मिलाते हैं। देखो, जो बीसल देव रासो है वो नरपति नाल की रचना है, तो ए का दूसरा हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई की रचना है, B3 हो जाएगा, वो B4 हो जाएगा। परमाल रासो जो है दलपति विजय की है, नहीं सॉरी, खुमार रासो जो है वो दलपति विजय की है, परमाल रासो जगनिक की है। अब परमाल रासो में ही बताया गया है कि 20 बरस ले कुकर जेब है, 33 ले जिया सियार, आगे जीवन को धिक्कार, ऐसा कोई है तो वो बताया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आपका यहाँ देखो मिलान भी किया गया है। बीसल देव रासो की रचयिता नरपति नाले हैं, पृथ्वीराज रासो की रचयिता चंद्रबरदाई हैं, परमाल रासो की रचयिता जगनिक हैं, खुमाड़ रासो की रचयिता दलपति विजय हैं। ये जो जितने ग्रंथ हैं, ये रचना है, ये वीर काव्य हैं सब। खुमाड़ रासो की रचयिता कौन है? दलपति विजय, जैसा कि ऊपर लिखा भी है। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, तो इसमें सिख साहित्य नहीं है, जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है। हिंदी साहित्य के आदिकाल, जिसका समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल 10 से 50 से संवत 1375 मानते हैं, को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है। इसका चारण काल, सिद्ध सामंत काल और अन्य नामों से भी उल्लेख किया गया है। इसका समय का साहित्य मुख्यतः इन रूपों में मिलता है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकीर्णा साहित्य। सिख साहित्य का उल्लेख इस काल में नहीं है। और ये जो आदिकाल है, इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से संबोधित किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 92। संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया है? जैसा कि अभी मैंने बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, जिन्होंने वीरगाथा काल का समय 1050 से 1375 संवत माना है। अगला प्रश्न है 93 नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से 1375। सन नहीं है, संवत है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन नहीं होगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? भक्तमाल, ये नहीं है। बाकी संदेश रासक, जो कि अब्दुल रहमान की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना है। आल्हा खंड, जो कि परमाल रासो के अंतर्गत आता है, अर्थात परमाल रासो के अंतर्गत आल्हा खंड आता है, जिसके रचयिता
जगनिक है। देखो इसमें भक्तमाल नामक कृति के बारे में बताया गया है। नाभादास भक्तिकाल के कवि थे। इनकी रचना भक्तमाल है। प्रियदास की भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें 200 भक्तों का चरित्र 356 में वर्णित है। भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना है। इनमें से अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रबरदाई हैं, जगनिक हैं, दलपति विजय हैं, लेकिन नाभादास नहीं। नाभादास के बारे में नीचे बताया गया है कि ये भक्तिकाल के कवि हैं। ये अग्रदास जी के शिष्य थे। नाभादास जी जो थे वो अग्रदास जी के शिष्य थे, अर्थात नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था। इन्होंने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। ये तुलसीदास के समकालीन थे। विकल्प में दिए गए अन्य कवि आदिकाल के हैं। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो, जगनिक की रचना परमाल रासो, दलपति विजय की जो रचना है नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? विद्यापति पदावली इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सूरसागर, बीजक, भ्रमर गीत ये सब भक्तिकाल की रचनाएं हैं। भक्तिकाल में तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, सूफी संत, प्रेमाश्रयी के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। कई धाराएं, इसमें 4 धाराएं हैं। निर्गुण भक्ति धारा में प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी के अंतर्गत आते हैं 2, और सगुण भक्ति धारा में निर्गुण ये सब आ जाते हैं। तो विद्यापति की जो पदावली है इसके बारे में नीचे बताया गया है कि